तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का सप्लीमेंट्री फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का द थीफ स्टोरी। तो एक बार इसको पढ़ने से पहले इसका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस कहानी में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो इस कहानी में एक चोर है हरी सिंह नाम का, जिसने अपना नाम हरी सिंह बताया हुआ है। तो उसने जो अनिल है उसके घर पे रहने के लिए उसने अनुमति ली है और वहाँ पे वो काम करता है और वो एक चोर है। उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं अपना इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। वॉज स्टिल थीफ व्हेन आई मीट अनिल एंड बॉट ओनली 15। आई वॉज एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। वो कहता चोर कहता है कि जब मैं अनिल से मिला तब मैं 15 साल का था और मैं एक सक्सेसफुल, यानी कहते हैं ना कि तुम इस काम में तो एक्सपीरियंसड हो गए हो, मतलब ये काम करते करते। तो कहता है कि मैं 15 साल की उम्र में ही एक सक्सेसफुल चोर बन गया था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच, आई वॉज अप्रोच्ड हिम। वो कहता है कौन, हरी सिंह कि चोर, कि जब अनिल से मिला तो अनिल जो है रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज 25, अबाउट ए टॉल लीन फ्लो एंड लुक्ड ईजी टू गोइंग। तो जब वो उससे मिला तो वो 25 ईयर का था, एक लंबा चौड़ा इंसान उसको वो देखने के लिए मिला। वो रेसलिंग मैच देख के जा रहा था। ही काइंड एंड सिंपल इनफ ऑफ पर्पस, मतलब वो सिंपल एंड दयालु स्वभाव का देखने में लग रहा था। आई हैड नॉट मच टू लक एंड लेट थॉट द नाइट एबल टू गेट यंग देन कॉन्फिडेंस। बट जो उसको चोर था उसको उसको तो भरोसा था कि वो उसका दिल जीत लेगा। तो उसने कहा, यू लुक बिट ए रेस्टल योर सेल्फ, आई टाइटल द फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो उसको तो फ्रेंड्स बनाना था, तो उसने अनिल को क्या चापलूसी की। उसने कहा कि आप भी एकदम रेस्लर जैसे जो कुश्ती करते हैं उनकी तरह दिखते हैं। तो सो यू रिप्लाइड डिफ ऑफ मोमेंट बिकॉज द टाइम आई वॉज रेदर थिंग। तो उसने अनिल ने कहा कि हाँ, चोर ने कहा, वेल आई सेड आई बेटर हिम। हाँ, तो कहता हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग जानता हूँ। फिर उसने नाम पूछा, इसने अनिल ने इससे चोर से। तो जो चोर था उसने अपना नाम हरी सिंह बताया। आई टेड आई लुक न्यू नेम एवरी मंथ टेक अप इन हेड ऑफ पुलिस माई फार्मर एम्प्लॉयज। मतलब चोर इसमें क्या बता रहा है कि वो हर महीने अपना नाम बदल देता था। तो जहाँ से वो चोरी करके भागा है वहाँ के पुलिस वाले या लोग उसको पहचान न लिए, इस मारे वो अपने हर महीने नाम बदल देता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट योर while wrestlers who were grouting, lifting and throwing each other did not have to say walk away to following Kathleen। मतलब अब जब उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो उसके बाद वो रेसलिंग मैच देख के अनिल जाने लगा। बट जो हमारे चोर भैया थे हरी सिंह, उन्होंने क्या कहा, हेलो, दोबारा से इसको अनिल को बुलाया। कहा कि हेलो अगेन ही सेड, उसने दोबारा से कहा हेलो। आई गेव हिम योर मोस्ट एपलिंग स्माइल, आई वेंट टू वर्क योर सेड बट आई कैन नॉट नेवर पे यू। तो पर उसने कहा कि किसने, अनिल ने, कि मैं तुम्हें रख तो सकता हूँ बट मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। उसने कहा, आई थॉट ओवर कम मिनट फर्स्ट आई माई मैन आई ऑफ कैन यू फीड मी। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे पैसे मत दीजिएगा, मैं मुझको खाना और रहना दे दीजिएगा। तो अनिल ने कहा ठीक है। उसने कहा क्या तुम खाना बना लेते हो, कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो। तो हरी सिंह ने फिर झूठ बोला, आई कैन कुक आई सेड अगेन। उसने कहा कि यस मैं खाना बना सकता हूँ। उसने फिर से झूठ बोला, इफ़ यू कैन कुक मे आई कैन फीड यू, इफ़ यू टुक ही टुक मी रूम टू जमुना सीट शॉप। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें काम पे रख लेता हूँ, तुम बैल्कनी पर सो सकते हो। बट आई कुक द नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट डॉग। फिर हरी सिंह खुद बताते हैं कि जब उस रात उसने खाना बनाया तो वो इतना बकवास, इतना बेकार बना हुआ था, इतना बकवास और इतना बेकार बना हुआ था बिकॉज क्योंकि उसने अनिल ने तो कुछ हरी सिंह से कहा नहीं, बट वो जाके वो जो गली के कुत्ते होते हैं स्ट्रे डॉग उनको जाके वो खाना दे दिया। बट आई ऑफ हंग अराउंड द स्माइलिंग इट मोस्ट अपीलिंग कुड नॉट हेल्प लाफिंग। बट जब अनिल कुत्तों को खाना दे के आया तो उसने हरी सिंह से कुछ नहीं कहा, बट हरी सिंह ने एक अच्छी सी स्माइल दे दी जिसके कारण जो अनिल था वो हंसने लगा, उसके मुंह से हंसी छूट गई। बट लेटर ही पेटेड इन ऑड हैड टू से नेवर माइंड टू टीच मी कुक। उसने कहा, बट अनिल ने कहा, अनिल देखो यहाँ पे कितना अच्छा पर्सन है, अनिल ने उसको मतलब खाने के लिए कुछ नहीं कहा। अब वो क्या बोल रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है, मैं तुम्हें खाना और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और खाना बनाना भी सिखाऊंगा। ही आल्सो थॉट मी ए राइट माई नेम एंड सेड वुड सम टीच टू राइट होल सेंटेंसेज एंड नंबर्स आई वॉज वुड लिमिट आई कुड अचीव। उसने कहा, हरी सिंह था, उसको सुनकर अच्छा लगा। तो उसने कहा, आई वॉज गुड टू प्लीजेंट वर्किंग टू अनिल, आई मेड टू टीचिंग मॉर्निंग एंड वुड टू। उसने दूसरे दिन
उसने हरी सिंह ने क्या सोचा, ये अच्छी बात है, अब जब हरी सिंह मुझको मतलब सॉरी अनिल मुझको पढ़ाएगा तो उससे वो उसको कुछ जोड़ना उड़ना भी आ जाएगा, उसको नाम लिखना भी आ जाएगा, तो इससे वो और ज़्यादा पैसे कमा सकता है। तो यही उसने सोचा। आई वॉज गुड प्लीजेंट टू वर्किंग फॉर अनिल, आई मेड टू टी इन द मॉर्निंग। वो कहता है कि अब अनिल जो है वो मेरे लिए सुबह टी बना के लाता है। आई डेंट वुड टू टाइम बाइंग डिप। अब वो हर दिन जो अनिल सिंह के जाने के बाद हरी सिंह जो था रोज़ सब्जी लेने के लिए बाजार जाता था, ठीक है, यूजली मेकिंग ए प्रॉफिट अबाउट रुपीज़ ए थिंग दे एंड न्यूड। तो अब वो कहता है कौन, हरी सिंह, कि भले हरी अनिल मुझको पैसे ना देता हो, बट जो वो मुझको सब्जी लाने के लिए पैसे देता था उसमें से रोज़ मैं कुछ 1-2 रुपीज़ रोज़ 1 रुपये मैं ज़रूर बचा ही लेता था, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब समझो कि अनिल मुझको पैसे नहीं देता था, बट मैं उन सब्जियों में से 1 रुपये प्रॉफिट रोज़ बचा ही लेता था। अनिल मेड द मनी एंड फिट्स टू स्टार्ट ही वुड बोरो एंड वीट लेट्स। देखो अनिल को जो पैसे कैसे मिलते थे, अनिल को ऐसे पैसे मिलते थे, वो हरी सिंह कहता है कि उसको लगता था कि पहले वो दुकान से जो दुकानदार होते थे वहाँ से हर वीक सामान लाया करता था, ठीक है, हर वीक हर हफ्ते सामान लाया करता था। फिर उसके बाद हर हफ्ते उसकी एक चेक आती थी, ठीक है। जैसे ही उसकी चेक आती थी वो दुकानदार को पैसे देने के बाद और जितने भी पैसे बचते थे उस सब में मौज मस्ती सेलिब्रेशन में मतलब सारे खर्च कर देता था, बिल्कुल भी पैसे वो नहीं बचाता था। फिर हरी सिंह कहता है कि मुझको ऐसा लगता था कि वो हमेशा वो कुछ ना कुछ लिखा करता था, तो मुझको लगता था कि वो उसकी मैगजीन बिकती है और उसी से उसका पैसे आते हैं। वन इवनिंग द केम होम विद स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक दिन अनिल जब घर पे लौटा तो उसके पास हाथ में स्मॉल बंडल्स ऑफ नोट, एक स्मॉल बंडल की नोट की गड्डी थी। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड टू बुक पब्लिशर एंड नाइट हिम टू मनी अंडर द मैट्रेस। तो अब अनिल उससे बताता है हरी सिंह से कि उसकी एक बुक पब्लिश हुई है, तो ये उसी के पैसे मिले हैं। एट नाइट आई वॉज टुक, जो मनी थी, अब वो जो मनी थी वो अपने क्या करता है, मैट्रेस से यानी चटाई के नीचे रख देता है, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि उसको उसकी जो बुक थी, अब उसके पास पैसा कैसे आया था, वो जो नोट्स की बंडल आए थे कि जो उसकी बुक्स थी, अब उस बुक पब्लिश हुई तो उसके बाद जो उसको मनी मिली है वो उसने मैट्रेस के नीचे रख दी। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट मंथ एंड अ पार्ट ऑफ हरी सिंह कहता है कि मुझको ऑलमोस्ट अनिल के घर काम करते करते 1 महीना हो गया था और मैंने अभी तक भी मतलब उसके पास पैसे नहीं देखे थे। तो अपार्ट चीटिंग फ्रॉम द शॉपिंग एंड हैड नॉट डन एनीथिंग टू लाइक वर्क, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू डूइंग अनिल। वो कहता है कि अब मैं तो एक चोर हूँ और मैं यहाँ जिस काम के लिए आया था मुझको अब वो काम करना चाहिए, ठीक है। कौन कहता है, हरी सिंह। बार बार नाम बच्चों याद रखना, क्योंकि नाम से बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। बहुत लोग अनिल को चोर समझ सकते हैं और हरी सिंह को वो अनिल समझ सकते हैं, बट यहाँ पे हरी सिंह चोर है जो हर महीने अपना नया नया नाम रखता था, ठीक। तो आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चीटिंग ऑल्सो हैड टू डू, आई कुड कम टू गो, आई वॉज टू स्टेलिंग पर्सन आई हैड नेवर मेट। वो कहता है अब अनिल कि मैंने ऐसा पर्सन कभी नहीं देखा था जो मतलब वो इतना उसके ऊपर भरोसा करता था, और अनिल कि उसको अपने दरवाजे की अपने घर की चाबियाँ मतलब हर चीज़ उसको उसने दे दी थी, कुछ भी ऐसा वो एकदम ऐसा पर्सन था, उसने कुछ भी ऐसा नहीं रखा था, हर चीज़। एंड दैट वाई आई डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। वो बताता है कि मुझको डिफ़िकल्टी क्यों हुई चोरी करने में, जबकि वो तो एक प्रोफेशनल चोर था, वो बता चुका। इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, मतलब एक ग्रीडी मैन को चोरी करना तो आसान है, बट because he has offered to a robbed, but it's difficulty to a careless man sometimes to desire notice to rob that takes leisure to work। मतलब इसमें क्या है कि अब जब देखो ग्रीडी मैन को तो चोरी करना जो है वो इजी है, बट जो केयरलेस मैन होता है वो नोटिस ही नहीं कर पाता है, नोटिस करता है कि उसके घर में चोरी हुई है तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही बात है कि वो वेल आई डिड टू सेम रियल वर्क इट्स योर सेल्फ। वो कहता है कि मैं अब अपना रियल वर्क करने जो आया था वो ज़रूर करूँगा, मैं एक चोर हूँ और इसी से मेरा गुजर बसर जो चलता है वही मैं करूँगा, तो मैं अपना जो काम था वो करने जा रहा हूँ। एंड इफ़ टेक टू मनी ओनली हेल्प टू फ्रेंड्स आफ्टर ही डज नॉट पे हिम। अब वो क्या करता है कि वेस्ट ऑन इट, तो वो एक बार ये भी सोचता है कि जो उसको मनी मिलती भी है अनिल को, वो क्या करता है, वो अपने दोस्तों पे जाके वेस्टेज कर देता है, उससे अच्छा है कि मैं ही उस मनी को ले लूँ, ठीक है। कौन बोलता है, हरी सिंह। तो उसके बाद देखते हैं, देखिए आपके कुछ यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, आपकी मदद आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट। तो उसके बाद देखते हैं, अनिल वॉज एस्लीप बीन टू मून लाइट स्टेप टू ए बालकनी। तो अनिल जो है वो सो रहा था, ठीक है, बालकनी में। आई फेल टू ए बेड, तो ज़मीन पे सो रहा था। फ्लोर इन कंसीडर टू सिचुएशन आई टुक द मनी कुड नॉट टच। अब वो क्या करता है कि चुप्पे से जो उसकी मिस्ट्रेस थी उसको चुप्पे से एकदम उठाता है और वहाँ से जो वो नोट्स के बंडल थे उनको वो चोरी कर लेता है, ठीक है स्टूडेंट। तो जो वहाँ पर जो नोट्स के बंडल थे उसको वो चोरी कर लेता है चुप्पे से, ठीक।
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब वो जब चोरी कर लेता है तो क्या देखता है, मतलब क्या कहता है कि उसकी जो ट्रेन थी, आई कोड ट्रेन 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब उसने क्या सोचा था कि मैं इन नोटों को चोरी करके जो 10:30 बजे की ट्रेन है वो पकड़ के लखनऊ चला जाऊँगा। स्लिपिंग आउट ही वॉज क्लियर आई हैड मोर मार्क्स टू माई फेस थ्रू द मोस्टली स्कार्स। तो इसमें कुछ नहीं है, वो यही बोलता है कि जो मतलब उसका ये सोच रहा था कि वो क्या करेगा, उसका काम है चोरी करना, तो 10:30 बजे चोरी करके वो वहाँ से चला जाएगा। माई हैंड इज अंडर द मैट्रेस, वो अपने हाथों को मैट्रेस के अंदर डालता है एंड सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट्स को ढूंढने लगता है। आई फाउंड देम, आई डू देम विदाउट ए साउंड, अनिल स्लीप एंड देखो अनिल गहरी नींद में सो रहा था, उसने हाथ डाला। आई वॉज स्टेरिंग क्विकली क्रॉड आफ्टर द रूम, उसने जैसे ही पैसे उसको मिले वो इतनी जल्दी रूम से भाग गया। ठीक, वॉच आई रूट आई बिगन टू रन, वो जहाँ बाहर गया वो बिना रुके दौड़ने लगा। ठीक है, यही बात है कि वो बाहर जाके बिना रुके दौड़ने लगा। आई नोट्स आई बिगन टू रन, आई हैड नोट्स माई वेस्ट हेल्प टू देयर लिस्टिंग टू पेंट्स। वो कहता है कि मैं भागते भागते उसने अपना जो वो नोट्स था उसको कहाँ पर रख दिया, अपने जो नेकर होते हैं उसकी नेकर के अंदर एक पॉकेट बनी थी, उसमें उसने उन नोट्स को रख दिया। नोट रिच टू स्टेशन, अब भागते भागते उसका स्टेशन आ गया। एट स्टॉप आई हैड नेवर टॉट टिकट माई लाइफ, उस वो कहता है कि मैंने अपनी कभी पूरी ज़िंदगी में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी, तो मैं इस बार भी ऑफकोर्स टिकट नहीं खरीदूंगा, क्योंकि वो चोर था, वो टिकट क्यों खरीदेगा भाई। बट ही डेड स्ट्रेट टू प्लेटफॉर्म लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट मूविंग आउट, वो अपनी आंखों के सामने देख रहा था जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो धीरे धीरे मूव हो रही थी। द ट्रेन स्टिल पिक द स्पीड एंड आई थॉट हैपिंग टू जंप ऑफ द कैरिज, और वो चाहता तो वो ट्रेन को जंप करके उसको पकड़ सकता था, बट लेकिन मतलब जब और वो देखता है कि उसकी ट्रेन जो है धीरे धीरे जा रही है, उसका एकदम से मोड चेंज हो गया, तो अब जो ट्रेन थी वो थोड़ी दूर जा चुकी थी, तो उसको पकड़ नहीं सकता था। तो वो वहाँ से स्टेशन से चला आया प्लेटफॉर्म से, उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि वो अपनी पूरी जो रात है वो कहाँ पर बिताएगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, उसका कोई वहाँ पे भी फ्रेंड्स नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स मोर देन ट्रेवल डेंट हैव, मतलब उसका मानना था कि अगर वो दोस्त बनाएगा तो दोस्त ही उसको फंसा सकते हैं, इसलिए वो अपने दोस्त भी नहीं बनाता था। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी क्यूरियस स्टेइंग टू हिम स्मॉल होटल्स। अब वो कहता है कि मैं होटल्स में भी इतनी रात में नहीं जा सकता, क्योंकि 10:30-11 बजे के आसपास का टाइम था जब वो गया था, तो रात में तो वहाँ पर भी नहीं जा सकता था। नियर द स्टेशन, होटल जो था उसके मतलब स्टेशन के नियर था। द ओनली पर्सन आई न्यू वेल आई मेट टू लीव स्टेशन वॉक टू स्लोली बाजार, फिर वो वहाँ से होटल से बाजार की ओर धीरे धीरे मूव होने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर थीफ आई मेड द स्टडी मैन फेसेस व्हेन आई देयर गुड्स एंड रेडी रिच। तो कहता है हरी सिंह, एक तो अच्छी बात है ना कि वो अब मुझे वो कह रहा था कि मैं तुमको पढ़ाऊँगा और तुमको जोड़ना भी सिखाऊंगा, तो इससे मैं थोड़ा अच्छा पढ़ने में भी हो सकता था। एक बार वो उसकी बातों को सोचता है। द ग्रीडी मैन फियर एंड रिच टू सोड अंडर द पुअर सोचमेंट एक्सेप्टेंस ऑफ एवरी डेट टच एंड टच सैडनेस एंड मनी टू फॉर्म द ट्रुथ। वो सोचता है कि मैंने अब मनी उसकी चुरा के मैं उसके घर कैसे जाऊँ, मैंने उसका अनिल का जो ट्रुथ है वो मैंने एक बार ब्रेक कर दिया है, तो मैं देखो एक बार जिसका ट्रुथ ब्रेक हो जाता है फिर उसके ऊपर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वही वो कह रहा था कि मैं अनिल के घर किस मुँह से जाऊँ, मैंने तो उसका खुद ही चुरा लिया है। ठीक, आई फाउंड माई सेल्फ ऑफ मैडन एंड विच टू bench and night was chilly. It was early November and light diesel my default। तो इसमें देखो क्या था, इसमें सीधा सीधा यही है कि वो एक पार्क था वहाँ पर गया और उसने वहाँ क्या देखा कि मतलब वहाँ पर एक चेयर पड़ी हुई थी, तो जाके उस चेयर पे बैठ गया। ठीक है, और वो जो टाइम था वो अर्ली नवंबर का टाइम था एंड नाइट वाज एडेड टू डिकम्फर्ट टू सेम रेनिंग, हल्की हल्की सी बारिश भी होना चालू हो गई थी। माई शर्ट इज प्लेन सक टू माई स्किन एंड कोल्ड टू ब्लू, उसको हल्की सी ठंडी भी लग रही थी। अब वो कहता है कि मैं बाजार से वापस से सल्ट अपने वापस चला, तो जब उसने क्लॉक द क्लॉक से मिड विंटर द नोट्स ऑफ डैम, उसने देखा कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो उसके कारण जब वो वापस लौटा उसने नोट्स को देखा तो हल्के से वो गीले भी हो रखे थे। अर्ली मॉर्निंग इज मॉर्निंग ही वेंट टू प्राउडली वेंट टू ऑलमोस्ट 3 रुपीज़ ऑफ सिनेमा। अर्ली मॉर्निंग क्या होती है कि एकदम वो अब वो देखता है कि अब गीले हो गए, तो वापस से बिना कुछ सोचे समझे वो अनिल के घर चला जाता है और जहाँ से उसने पैसे उठाए होते हैं वो वहीं पैसे को रख देता है। फिर उसके बाद जब दूसरे दिन सो जाता है जाके, जब दूसरे दिन अनिल उसके पास आता है मॉर्निंग में और उसको 2-3 रुपये देता है सिनेमा देखने के लिए एंड टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। ठीक है, आई हैड ब्रिंग मोर एंड 100 रुपीज़ सिंपल।
देखो वो, और उसको ये भी पता था कि वो जो नोट्स है वो 50-50 के नोट्स थे और कितने थे 100। ठीक है, तो यही सब इसमें दी गई है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें। आई हैड टू फेलिंग्स एंड मच टू डू, क्योंकि मैं आपको मेन मेन स्टूडेंट्स पढ़ाऊंगा जो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ज़रूरी है। आई हैड टू बैक एंड फेलिंग्स टू स्लीप टू रिटर्न एंड वो वापस वही चीज़ है कि वो रिटर्न वापस अपने घर की तरफ आया। जो उसने नोट्स थे वो हल्के से गीले हो रखे थे और वो उसने वहीं पर आके सो लेट गया। और उसको जब दूसरे दिन उठा तो अनिल ने उसको मूवी देखने के लिए सिनेमा के लिए पैसे दिए, 50 रुपीज़, एक उससे 50 के नोट निकाल के दे दी। तो उसने उसने जब उस नोट को हरी सिंह ने पकड़ा तो अभी भी वो हल्के से गीले थे। तो वो जान गया था कि जो अनिल है उसको पता चल गया है कि मैंने उसके नोट्स को, मतलब पैसे को चुराने की कोशिश की थी रुपीज़ को, बट उसने कुछ भी नहीं बोला। एंड नाउ, और उसने ये कहा कि अनिल ने कि अब मैं तुम्हें हो सकता हूँ तो हो सकता है तो मैं तुमको अब रेगुलर पेमेंट भी करूँ। माई स्पिरिट्स बट आई विल नोट एंड स्टिल फ्रॉम द नाइट रेन टुडे आई विल स्टार्ट राइटिंग ए सेंटेंस। फिर उसी दिन से उसने सेंटेंस लिखाना पढ़ाना। एंड ही न्यू नेदर टू आई शोड एनीथिंग आई स्माइल टू अपेयरिंग टू स्माइल योर सेल्फ विदाउट सकिंग। तो आखिरी में यही कहा गया है कि उसने उसी दिन से उसको लिखाना भी चालू कर दिया था। और जो अनिल है वो अब सही हो गया था, वो उसी के घर में काम करने लगा। अनिल उसको फीस जो पेमेंट थी वो टाइम टाइम पे देने लगा। तो यही थी बच्चों कहानी में। तो अगर आपको ये चैप्टर द थीफ स्टोरी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को